आज के लेक्चर में, आज के सेशन में जो है स्टार्ट करेंगे। तो टॉपिक रहेगा आज का स्टैटिक जीके। सारे क्वेश्चन रहेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि अटपटे लगते हैं, और हम अगर क्वेश्चन में आए तो, एग्जामों में आए तो स्किप करना चाहते हैं। ठीक है, मजबूरन, अगर नहीं जानते हैं तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो मजूला कला, मजूसा मजूसा कला, जो कि बिहार की एक जगह है, भागलपुर, तो वहाँ का कला है। ये ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बताना है सबके बारे में। तो चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग ओडिशा की एक प्रसिद्ध पेंटिंग शैली है। अच्छा, स्क्रॉल, अच्छा बाद में देखेंगे, पहले ऑप्शन क्लियर करते हैं। तो हाँ, आ गया तीसरा पॉइंट, पैतकर, पैतकर चित्रकला। ओके। फोर्थ है शोरा, शोरा चित्रकला, जो कि ओडिशा की चित्रकला है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, एक सेकेंड। हाँ, ये तो आ गया शोरा। अब चलिए जानते हैं कि वन बाय वन, की मजूला मजूसा क्या होता है, या फिर चेरियर क्या होता है, पैत्य चित्र, सब सभी जो पेंडिंग है सबको एक एक करके हम अंदर जा जाके उसका डिटेल देखेंगे। तो मजूला सॉरी, ये जो है ये मजूला होगा, आई थिंक। एक मिनट, एक सेकेंड, अगर आप होल्ड करेंगे तो पेन ले लें हम। लेना चाहिए था पहले से ही, कोई नहीं। तो ये जो है मजूला होगा। ओके। तो क्या है मजूला के बारे में जानना। तो ये जो है, ये कला जो है, पेंटिंग जो है, एक स्क्रॉल पेंटिंग है, और ये भागलपुर बिहार की एक लोक कला है। अब स्क्रॉल का मतलब क्या होता है, मन में आया होगा कि स्क्रॉल क्या होता है। तो स्क्रॉल जो होता है ना, जैसे कि पेपर का टुकड़ा, मतलब मोटा सा पेपर का टुकड़ा जिसपे कि पेंटिंग किया जाता है, या फिर कोई कपड़ा, रुमाल जैसा, या फिर रुमाल से बड़ा कोई कपड़ा जिसमें कि पेंटिंग किया जा सके, तो उसी तरीकों को, उसी को बोलता है स्क्रॉल। माफी चाहेंगे, स्क्रॉल उसे बोला जाता है। ठीक है। यह कहानी, ये कहानी जो है ये किसकी है, तो बेहुला की है। जो कि इसमें बताया गया है कि पति को जो है देवता के प्रकोप से बचाने के लिए सांप, प्रकोप से, पहला तो प्रकोप से बचाने के लिए, और दूसरा सांप दर्शन, सांप दर्शन, सर्प दर्शन क्या होता है, सांप का दर्शन। अब सांप दर्शन का मतलब क्या होता है कि सांप काट सकता है, मतलब जान जा सकती है, जोखिम है, रिस्की है। तो उसी के बारे में बताया गया है। ठीक है। तो मजुला हो गया, पेंटिंग पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब दूसरा देखते हैं, चेरियल। चेरियल क्या है, तो देखते हैं चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग। स्क्रॉल जिसमें भी आए तो उसका मतलब यही है कि छोटे कपड़ों में, मतलब ये जो रुमाल जैसे कपड़ों में, उससे थोड़ा सा बड़ा साइज का, या फिर कागज का टुकड़ा ले लीजिए आप, तो उसमें पेंटिंग किया जाता है। ठीक है, स्क्रॉल का मतलब वही हुआ। अब देखते हैं, ये पेंटिंग जो है, पेंटिंग शैली तेलंगाना की है। तेलंगाना में अगर जगह पूछा जाए तो वारंगल जिले में जो है ये उत्पन्न हुई है, वहां से। और जो है ये नक्काशी कला, ये ध्यान रखना है पॉइंट से, नक्काशी कला का एक आधुनिक और शैलीबद्ध संस्करण है। ओके। तो चेरियर कहाँ का हो गया, तेलंगाना के वारंगल जिले से उत्पन्न किया गया है, वहाँ का फेमस है। और देखते हैं पैतकर, पैतकर पेंटिंग क्या होता है। तो देखते हैं, ये जो है झारखंड के स्क्रॉल चित्रों के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो अगर पूछा जाए तो ये झारखंड का है। ठीक है, झारखंड में। और ये इसके थ्योरी, मतलब इसका कहानी क्या कहा गया है कि इस पेंटिंग में दिखाया गया है कि मृत्यु के बाद, जैसे कि मानव की मृत्यु होती है, तो मानव की मृत्यु के बाद जो कि जीवन होता है, स्वर्ग में जो जीवन होता है, मृत्यु के बाद जो जीवन होता है, तो वो किस तरीके से होता है, तो इसी पेंटिंग में दर्शाया गया है। ठीक है। और ये खासकर, और ये आदिवासी के दैनिक जीवन की, उसका रहन सहन का, मतलब उसके बारे में डिटेल से उसके इसमें जो है दर्शाया गया है। ठीक है, तो यह ध्यान रखना है। तो फिर है, अगला है शौरा पेंटिंग, ये लास्ट पॉइंट है ऑप्शन में जो दिखाया गया था। तो ये शौरा पेंटिंग, शौरा पेंटिंग क्या होता है, तो ये जो है पेंटिंग ओडिशा राज्य की है। ओडिशा, शौरा एक नाम जनजाति है, जो कि उसी के नाम से बनाया जाना जाता है। ये शौरा जो है, ये आदिवासियों को से जुड़ी होती है, शौरा पेंटिंग, शौरा जो है। और ये जो है मेन बात, दीवार चित्रों को इटालियन, इटलान या फिर आइकॉन, आइकॉन होता है ना, इटलान या फिर आइकॉन कहे तो, या फिर एकॉन कहा जाता है। ये बात भी बहुत ध्यान रखना है। तो शौरा पेंटिंग के बारे में भी जान गए। तो उड़ीसा की है, ऐसे याद रखेंगे। अगर इसको याद करना हो तो किस प्रकार याद रखेंगे, शौरा मतलब उड़ेंगे, सोते हुए कोई उड़ता है बड़ा, हाँ उड़ता है, बिल्कुल उड़ता है। सपना में, सपना में हम कभी कभी देखते हैं ना खुद को, हाँ हम यहाँ से यहाँ उछल रहे हैं भाई, यहाँ से यहाँ उछल रहे हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो ये कब होता है, सपना में।
तो शौरा से ओडिशा से, ऐसा याद रखेंगे। और पैतृक पैतकर से क्या याद रखेंगे, झारखंड। तो ऐसा याद रखेंगे झारखंड में जैसे कि कोयला ज़्यादा रहता है, कोयला फैक्ट्री है ना झारखंड में, तो ऐसे याद रखेंगे कोयला। अब झारखंड में काम करेंगे बहुत ज़्यादा, कोयले की फैक्ट्री में अगर काम करेंगे तो गोरा से पीला या फिर काला, पहले गोरा से पीला होगा, पीला उसके बाद जो है काला हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। और चेरियर को कैसे याद कर रखेंगे, चेरियर ये है जैसे तेलंगाना, चेरियर इसको किस प्रकार याद रखेंगे, चेरी, चेरी के ऊपर आपने देखा होगा जो पिंक कलर का चेरी रहता है, पिंक और रेड का जो मिक्स कलर रहता है, बहुत सुंदर कलर का होता है चेरी, अगर आपने खाया होगा तो चेरी से याद रखेंगे। तेल में, चेरी में तेल हल्का हल्का ऊपर होता है। ठीक है, ऐसे याद रखने के लिए, वैसे और कुछ होता नहीं है। तो चेरी के ऊपर जो है ना हल्का हल्का तेल ऑयली टाइप का रहता है। ठीक है, ऐसे याद रखिए, हो जाएगा। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। अच्छा, ये मिलान करने के लिए दिया गया है। तो भीमबेटका की शैली, और कर्नाटक की ग्रेनाइट शैल, और तीसरा है सिट्टा वासल गुफा चित्रकला, इसका मिलान करना है। तो पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, काशी युग। ओके, तो चलिए देखते हैं एक एक करके भीमबेटका की शैली। तो इसके बारे में बताया गया है कि ये तकनीक अध्यारोपण के आधार पर जो है विभिन्न समूहों में बांटा गया है। और चित्रकला को ये, हाँ, ये 7 ऐतिहासिक कालों में बांटा गया है, 7 ऐतिहासिक कालों में बांटा गया है। ठीक है, तो वो भी देखते हैं 7 ऐतिहासिक काल कैसे, किस प्रकार है 7 ऐतिहासिक काल। तो काल 1 में क्या कहा गया है, पूरा पाषाण के बारे में। फिर सेकंड, दूसरा काल में क्या कहा गया है, ताम्रपाषाण काल। और तीसरा काल में कहा गया है ताम्रपाषाण काल। इसमें भी ताम्रपाषाण काल, इसमें भी ताम्रपाषाण काल। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो है भीमबेटका का ऑप्शन होगा, कौन सा होगा, पूरा पाषाण। बिल्कुल सही बात है, ये पूरा पाषाण होगा। ओके, क्लियर। अगला देखते हैं कौन सा है, ग्रेनाइट की, ये कर्नाटक की ग्रेनाइट शैल। चलिए देखते हैं कर्नाटक की ग्रेनाइट शैल, जो कि आंध्र प्रदेश की ग्रेनाइट है। क्या क्या है इसके बारे में, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की ग्रेनाइट चट्टानों में नवपाषाण काल, ओके, नवपाषाण काल के मनुष्य में उनकी चित्रकला के रूप में चित्र प्रदान किए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि कई स्थल है, इसके जो है कई स्थल है, लेकिन उनमें से अधिक जो है अधिक जो है कौन सा प्रसिद्ध है, ये ध्यान, ये नाम याद रखना है आपको। तेलकोटा, कुल कुलपलकू, पिकली हाल। ओके, तो ये नाम 3 याद रखने हैं जो कि सबसे ज्यादा फेमस है। यहाँ से 3 प्रकार की चित्रकारियाँ, चित्रकला की सूचना मिली है, जो कि सफेद रंग है, कलर भी ध्यान रखना है, सफेद कलर है, और पृष्ठभूमि जो है लाल गेरू कलर का है। ठीक है, अगला देखते हैं सिट्टान वासल, ये क्या है, ये गुफा कहाँ है, चलिए अगर आपको पता है तो बताइए, नहीं तो जानते हैं। और क्या, सिट्टा वासल का गुफा तो है, ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिले में, पुदुकोट्टई। ठीक है, जिले का नाम याद रखना है, हो सकता है तमिलनाडु के वजह जिला ही दे दे। तो वहाँ के गांव में है, गांव में मिलता है ये चित्रकला। और दूसरी शताब्दी की जैन गुफाओं का परिसर है, ये भी ध्यान रखना है कि ये कौन सा चित्रकला है, जैन गुफाओं का परिसर है। ठीक है, और इसका निर्माण भी जो है जैन काल में हुआ था, इसलिए जैन के बारे में दिया गया हुआ। ओके, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भिक्षुक, भिक्षुक जो बौद्ध है, बुद्ध भगवान भिक्षुक का प्रसिद्ध चिन्ह अजंता, अजंता के बारे में पूछा गया है कि किस गुफा में है। ये देखते हैं, गुफा संख्या दिया है। क्या आपको एक्सपेक्ट था कि ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि गुफा नंबर पूछा जा सकता है। बिल्कुल, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए उसके तह तक जाना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया गया है अजंता के बारे में। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में मिलती है, महाराष्ट्र के कौन से जिले में, तो औरंगाबाद में, औरंगाबाद में मिलती है। ओके, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, गुफाओं में बनी चित्रकला, शैलाकृति मूर्तियां प्राचीन भारत काल में बेहतरीन जीवित उदाहरणों के रूप में, मतलब बौद्ध के रूप में। और ये ध्यान रखना है, 17 जातक कथाएं को दर्शाने वाले चित्रों से बनी है। अगर ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कितने, यही तो पूछा गया है ना कि कितने, किस गुफा में है, तो 17 जातक कथाएं। ओके, तो संख्या पूछा गया है, तो चलिए जानते, एक सेकेंड, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, गुप्त गुफा की संख्या 17। ओके, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजंता चित्रों का मूल विषय, सब्जेक्ट क्या था, ओह नाइस क्वेश्चन, राम कथा, बिल्कुल नहीं।
कृष्ण लीला बिल्कुल भी नहीं बाबा। बुद्ध चरित यस। तो ये अच्छा, ये तो अभी आ ही रहा है, कोई नहीं। तो कौन सा होगा आप बताइए, अगर आप जानते हैं तो, अभी तो पता है ना। तो ये बुद्ध चरित्र के बारे में बताया गया है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। और क्या क्या गया है, हाँ ये ध्यान रखना। 30 रॉक कट, मतलब 30 जो है रॉक कट बौद्ध गुफा स्मारक है अजंता में, लगभग 30। इस ये संख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मार्क किया जा रहा है। अजंता की चित्रकला का विषय बुद्ध चरित्र बिल्कुल कॉमन है। और धर्मनिरपेक्ष धार्मिक दोनों हैं, बौद्ध के जीवन के बारे में बताया गया है। और जो है इस चित्र को, ये ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेम्परा नामक तकनीक का उपयोग करके बनाया गया है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि किस नामक जो है तकनीक का उपयोग किया गया है अजंता की गुफाओं में, तो भाई कंफ्यूज हो सकता है, स्किप कर दे क्वेश्चन। पर नहीं, अगर याद रहेगा तो स्किप नहीं होगा। तो टेम्परा नामक, ओके दैट्स क्लियर। हाँ ये औरंगाबाद में है, ये तो पहले ही बताया था। अगला क्वेश्चन, अच्छा एक मिनट, ये क्वेश्चन कट गया है, हम लिख देते हैं, ओके कोई नहीं, हम लिख देते हैं। ये एलिफ, ये बादामी है, ये बादामी है, ये एलोरा है। इसके लिए भी बहुत खेद है। एलिफेंटा पता नहीं कैसे कट गया क्वेश्चन, तो ये एलिफेंटा है। ओके समझ में आ गया, बादामी है, एलोरा है और एलिफेंटा है। चलिए देखते हैं बादामी क्या है। तो ये कहाँ, भारत के कर्नाटक के उत्तरी भाग में बांगलकोट, ये नाम याद रखना है, बांगलकोट जिले में एक शहर है बादामी। अच्छा बादामी को पहले क्या कहा जाता था, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा हुआ तो बतापी, बिल्कुल। और ये जो है जैन गुफा का है, ये जैन गुफा है। और किसने बनाया, किसके द्वारा बनाया गया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो चालुक्य राजवंश द्वारा बनाया गया। इसका पुराना नाम बातापी, बिल्कुल ठीक है, नो डाउट। अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं एलोरा। एलोरा के बारे में, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा रॉक कट हिंदू मंदिर गुफा है, ये भी ध्यान रखना है। एलोरा हमारा सबसे बड़ा रॉक कट हिंदू गुफा मंदिर है। इसकी शताब्दी एक बार देख लेना, मनाई गई है 1600, ये 600 से 1000 शताब्दी में। और किसके द्वारा, इसके स्थापक बहुत ही ध्यान रखना है, ओके। थर्ड है एलिफेंटा। तो एलिफेंटा कहाँ है, तो ये मुख्य रूप से हिंदू हिंदू भगवान शिव को समर्पित है, ये जो गुफा है मुख्य रूप से शिव भगवान को समर्पित है, ठीक है, ये शिव भगवान। और हाँ ये भी ध्यान रखना है, भगवान शंकर की 9 जो है बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं, बहुत ही विशाल। इसे कोंकण मौर्य ने बनाया था। इसका संस्थापक ध्यान रखना है, याद रखना है। और आप कोशिश करिए कि आप सेंटेंस में, अगर कोई भी चीज याद नहीं होती रही है, फिर उसमें अगर रटने में दिक्कत आ रही है तो उसको आप सेंटेंस में याद रखें, ठीक है। और ये जो है कुल 7 गुफाएं हैं यहाँ पर एलिफेंटा में, क्लियर। तो याद कैसे करेंगे, अगर हम बता सकते हैं बिल्कुल। चलिए सोचते हैं क्या बताते हैं। इसके बाद बादामी, बादामी संस्थापक, सिर्फ संस्थापक के बारे में हम बता रहे हैं, ठीक है। बादामी का संस्थापक बतापी, बादामी बोलो या फिर बतापी। तो बादाम खाएंगे, बादाम खा के बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, ऐसा याद रखो। बादाम खाएंगे, वो लंबा वाला बादाम, तो लंबा, ये बादाम खाएंगे तो बहुत ज्यादा तेज हो जाएंगे और चलेंगे ज्यादा, या फिर चलेंगे ज्यादा, अगर नहीं बोलना है तो, या फिर दिमाग चलेगा ज्यादा, ऐसा हाँ। ऐसा बोलते हैं ना, बादाम खाने से दिमाग होता है, याद होता है, तो उस तरीके से याद रखना है। तो दिमाग जो है, दिमाग चलेगा, इस तरीके से याद रखना है। एलोरा, एलोरा से संस्थापक जैसे कि राष्ट्रकूट, एलो इस राष्ट्र में भी ये मंदिर है, इस तरीके से। एलो, एलो ये राष्ट्र में भी ये मंदिर है। अब एलिफेंटा को, एलिफेंटा का संस्थापक कौन है, कोंकण। ये सबसे अलग है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, कोंकण मौर्य, ओके। और आगे क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, मधुबनी। ये तो बहुत ही कॉमन, बहुत ही प्रसिद्ध, सबको पता होगा, ये बिहार का है। फिर भी देख लेते हैं, और उत्तर प्रदेश सबका, तो ये तो बिहार का हो गया। और यूपी का भी सबका देख लेते हैं, हर एक स्टेट का। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा हुआ कि ये नहीं कटा, नहीं तो हमें लगा ये भी कट गया। तो यूपी का देख लेते हैं। तो यूपी का कौन कौन सा है, सांझी, मिनिएचर और एप्पन, 3 कला है, 3 पेंटिंग है उत्तर प्रदेश का, मिनिएचर, सांझी और एप्पन, ओके। अगला है तमिलनाडु। तमिलनाडु का क्या क्या है, तंजौर, माइका, इसमें से 2 याद है, ठीक है।
तो केरल का है कन्याकली, कोलकली या कुम्बती कली। ये ऐसे ही याद रह जाएगा। के से केरल में सभी में के है। ठीक है, वैसे मेरा नाम भी में भी के है, कुमकुम, के। ओके, तो झारखंड देखते हैं, झारखंड में क्या है। तो पेटकर जादव पाटिया, इसमें बहुत ज्यादा है पेंटिंग, सबसे ज्यादा झारखंड में ही पेंटिंग। अरे वाह। तो पेटकर जादव पाटिया, सोराई कली, कौहक, गंजू, ये गजू है, कुर्मी, ये है कुर्मी। ठीक है, कला, मुंडा, ये तुर्री है, तुर्री कसा, और घाट कला। ओके, अगला देखते हैं महाराष्ट्र का। इसको आपको खुद से सेंटेंस बना के याद करना है। ठीक है, अगर अभी टाइम होता तो हम खुद बता देते हैं अभी ठीक है, तो महाराष्ट्र का देख लेते हैं। वर्ली है, ये वर्ली, पिगुली, और ये दो चीज महाराष्ट्र में दो। ओके, क्लियर सबका। अब देखते हैं कपड़ा। कौन सा कपड़ा जो है चित्रकारी से जुड़ा है? पन्ने, वो जो नॉर्मल पन्ना पन्ना होता है, पेज, बिल्कुल भी नहीं। देवड़ा, नहीं। फर, फर होता है ना, फर, तो फर, हाँ ये फर होगा। क्यों होगा फर, वो भी जानेंगे। पतवारी, ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड। अब देखते हैं कहाँ से है ये फर आता है। तो राजस्थान, ये जो है राजस्थान की जो है लोक कला को दर्शाता है, जो कि निम्न प्रकार के होते हैं, मतलब कई भागों में बांटा गया है चित्रकारी को, पेंटिंग को। तो वो कौन कौन सा भाग है जहाँ की, जैसे कि दीवार जमीनी के अगर पूछे तो उसमें होगा देवरास और पथवारी, सांची, मंडाव। तीन पेंटिंग जो है वो दीवार और जमीनी के तौर पे, मतलब दीवार पे भी पेंटिंग किया जा सकता है, किया जाता है, और जमीन पे भी। तो वो तीन है। ओके, और कपड़ा चित्रकला, कपड़ा पे जो चित्रकला होता है वो कौन कौन सा है? अभी यही क्वेश्चन में है ना, पट है, पट पिछवाई है, और फर है। तो यही हो गया ये क्वेश्चन का आंसर, कि कपड़ा चित्रकारी से जुड़ा हुआ है। तो फर हो गया। अब कागज पे, तो पेपर पे कौन सा है? तो पान है। ओके, अब लकड़ी पे कौन सा है? तो कावर, लकड़ी पे कावर। मानव पे मतलब कि मानव के स्किन पे, मतलब हथेली पे जैसे हो गया, हाथ पैरों में जैसे हो गया। ठीक है, जैसे कि मेहंदी, मेहंदी सभी जगह लगाया जाता है, जैसे कि गोदना, दैट मीन्स टैटू। ओके, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन रहा है ये अभी तक में। ठीक है, अगला देखते हैं कौन सा है। तो ये जो है ये लास्ट क्वेश्चन था। और जो है और भी बहुत अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, और वैसे ही क्वेश्चन लेंगे जो कि डिफिकल्टी हो। ठीक है, तो अगर पसंद आए वीडियो तो कमेंट जरूर करें, और क्या चीज़ की कमी है। ठीक है, हम कोशिश करेंगे और बेहतर करने